मागा यानी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा लेके ट्रंप ने अपनी 47th प्रेसिडेंट होने की शपथ ली है, ओथ ली है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से तलवार उठाते हुए अपनी इस जीत को सेलिब्रेट किया है। लेकिन आते ही उन्होंने 80 से ज्यादा ऐसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स साइन किए जिसका जो डर था वो हमेशा से बना हुआ था जब से ट्रंप चुनाव में उतरे थे। गोली खाने से लेके फाइनली सेलिब्रेशन तक के सफर में बहुत सी कंट्रीज और बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन डरी हुई थी, जिनका डर सामने आ गया ऑन द वेरी फर्स्ट डे जिस दिन आपका ट्रंप ने शपथ ली। हेलो एवरीवन, दिस इज अलका मिश्रा। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि बेसिकली जो ट्रंप आपका मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा लेके और जिस दिन ओथ लेते हैं उस दिन अमेरिका का लिबरेशन डे घोषित कर देते हैं, इन सारे इनिशिएटिव में लेते हुए एक मस्त मौला आदमी किस तरीके से आने वाले 4 साल इंपैक्ट करता है पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को। क्योंकि वो वापस ग्रेट पावर बनना चाहता है। और यही दूसरी तरफ चाइना जो 2050 तक भी वर्ल्ड पावर बनना चाहती है या सुपर पावर बनना चाहती है, और वहीं पे उसी के साथ यूएसए एंड चाइना में फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग दोस्ती हो जाती है। तो दो ऐसी मेजर पावरफुल कंट्रीज एंड इकोनॉमीज जिनका सपना ही सेम है, तो क्या वो साथ में अलाइन कर सकती हैं? और जो लीडर्स भी हैं वो एकदम फार लीडर्स हैं, और क्या इंपैक्ट इसका इंडिया पे पड़ेगा वो इसको डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। सो यस, आपका ट्रंप ने पावर में आते ही बहुत बड़े बड़े बॉम्ब फोड़े हैं, जिसमें से एक सबसे पहला बॉम्ब इज कि जो भी कैपिटल जो आपका वहां पे यूएस कैपिटल जो था जहां पे दंगे हुए थे, देयर वाज अ मास डिस्ट्रक्शन, देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नॉर्मल पीपल एंड द पुलिसमैन ओवर देयर। उन सारे 1500 से ज्यादा लोगों को एक पार्डन साइन कर दिया। दैट मीन्स कि उनकी जितनी भी सजा थी उनको माफ करते हुए ट्रंप ने उनको पार्डन कर दिया। दैट मीन्स उनकी पनिशमेंट जो है वो कैंसिल कर दी है इन द इलेक्शन। क्योंकि बोला था कि कहीं ना कहीं जो लोग थे वो आपका सपोर्टर्स थे, अपना एजिटेशन दिखा रहे थे। हालांकि तरीका बहुत ज्यादा गलत था, बट कहीं ना कहीं एवरीवन वाज ट्राइंग टू कन्वे देयर वर्ड्स। तो सबसे पहले एक पॉजिटिव जो उन्होंने फैसला लिया है दैट कि उन्होंने कैपिटल जो आपका यूएस कैपिटल हॉल था वहां पे जो आपका कॉन्फ्लिक्ट हुआ था या फिर एक तरीके से जो एजिटेशन हुआ था बिटवीन द पॉपुलेशन एंड द पुलिस फोर्सेस, उसको आपका खत्म कर दिया है। हालांकि ये जो पूरी ओथ सेरेमनी हुई है ये दैट इज एनवायरमेंटल कंसर्न ऑफ अमेरिका कि आपका वहां पे टेम्परेचर जो है काफी लो हो रहा है, जिसके चलते जो ओपन में आपकी पूरी जो सेरेमनी प्लान की गई थी उसको बंद कमरे में करना पड़ा या बंद एरिया में करना पड़ा। देन सेकेंड, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट येट इम्पैक्टफुल, कि आपका डिसीजन रहेगा फॉर अमेरिकन बट दिस इज नॉट अ गुड न्यूज फॉर इंडिया। क्योंकि उन्होंने इलीगल इमिग्रेंट्स पे बहुत बड़ा फैसला लिया है एंड इट विल गोइंग टू डायरेक्टली इम्पैक्ट इंडियन पीपल। बेसिकली इनका मेजर कंसर्न इज नॉट इंडिया। यहाँ पे वाई ही टुक द डिसीजन बिकॉज रूट विच इज टेकन टू मूव टू अमेरिका इलीगली दैट इज वाया मेक्सिको, जिसमें आपने डंकी मूवी भी देखी शाहरुख खान की, जिसमें बताते हैं कि कैसे बहुत सारे इंडियंस या वर्ल्ड वाइड जो लोग हैं वो इलीगल तरीके से मेक्सिको के रास्ते अमेरिका में एंटर करते हैं, वहाँ रहते हैं, कार्ड कुछ साल रहने के बाद उनको वहाँ पे कार्ड होल्डर बन जाते हैं और उनके बाद वहाँ पे उनको वहाँ की नागरिकता कुछ वक्त बाद या फिर फैसिलिटीज मिलने लगती है। सो सबसे पहला जो उनका कंसर्न था और बहुत पूरे कार्यकाल में उन्होंने बहुत स्ट्रांगली मैसेज दिया है दैट आई विल गोइंग टू स्पेसिफिकली फोकस ऑन द मेक्सिको इशू। साथ ही साथ इंडिया बांग्लादेश की जगह, जैसे हमने बोला ना कि इंडिया बांग्लादेश पे बॉर्डर फेंसिंग की जा रही है, उसी तरीके से वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो बॉर्डर फेंसिंग की गई है दैट इज बिटवीन अमेरिका एंड मेक्सिको। और उन्होंने अपनी फोर्सेस को, फिजिकल फोर्सेस को ऑलरेडी मेक्सिको पे और बढ़ा दिया है ताकि किसी भी तरीके के इलीगल माइग्रेंट्स अब वहां से कंट्री में एंटर नहीं हो पाए। इनफैक्ट इन हिज ओथ सेरेमनी उन्होंने बहुत ही स्ट्रिक्टली ये बात बोली, पूरे उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से उन्होंने ये कन्वे किया कि मेक्सिको से अब ये चीज़ हम बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करने वाले हैं। देन डिक्लेयर इलीगल इमिग्रेशन एंड नेशनल इमरजेंसी, मतलब आते ही इमरजेंसी लगा दी फॉर इलीगल इमिग्रेशन, डेजिग्नेटेड क्रिमिनल कार्टल्स एंड टेररिस्ट। उनको बोला दे आर द टेररिस्ट, जो यहाँ से आएंगे दे आर बेसिकली द टेररिस्ट, हम उनको उस तरीके से ही एक्ट करेंगे। और बेसिकली दूसरा जो था यूएस
born children immigrants in the country illegally, अगर कोई भी वहाँ बच्चे, कोई भी इलीगल पेरेंट्स या इलीगल माइग्रेंट्स अगर जाते हैं यूएसए में और फिर उनका वहाँ पे कुछ वक्त बाद बच्चा हो जाता था, तो पहले उसको यूएस की सिटीजनशिप मिल जाती थी, बट नाउ दे हैव स्टॉप दिस सिटीजनशिप एंड इससे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा वो लाखों जनता इंडियन पॉपुलेशन की जो वहाँ पे प्रेजेंट है। इसकी बात हम करेंगे लास्ट में, दैट हाउ ट्रम्प 2.0 विल गोइंग टू इफेक्ट मोदी 3.0। ओके, सो ये बेसिकली आपका इलीगल इस तरीके से सारी चीजों को आपने कहा। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जो उनके द्वारा लिया गया है, दैट इज अनडूइंग ऑल द बाइडन एग्जीक्यूटिव एक्शंस। एक और मेजर कंसर्न जो इस वक्त पे आया है कि बाइडन ने एलजीबीटीक्यू को रिकॉग्नाइज किया था। आप अमेरिका को वन ऑफ द मोस्ट फ्री कंट्री या वन ऑफ द मोस्ट ओपन माइंडेड कंट्री इकोनॉमीज में से कंसिडर करते हैं, बट आपका ट्रंप ने आते ही एलजीबीटीक्यू को रिवर्ट कर दिया, उनके डिसीजंस को रिवर्ट कर दिया जो बाइडन ने लिए थे। दैट मीन्स ही ऑफिशियली सेड दैट देयर विल बी 2 genders in particular system in America, that is only male and female. He will not going to recognize the third gender right now. So yes, he revoked all the 78 executive actions which was taken by Biden, and he focused on reversing the policies related to diversity, equity, inclusion of मतलब DEI, that is diversity, equity, inclusion, then LGBTQ plus rights and the protecting for the marginalized group. So basically it is a very cruel yet we can say कि very inhuman step also, because आज इंडिया जैसी कंट्री जो है उसने एज अ लीगल राइट्स उनको रिकॉग्नाइज कर दिए हैं। आपकी रिसेंट में साउथ एशिया, आई एम नॉट गेटिंग की कंट्री है, आई गेस थाईलैंड इज द कंट्री जिसने एलजीबीटीक्यू का मैरिज को लीगलाइज कर दिया है। कि हम साउथ एशियन कंट्रीज जो कि वर्ल्ड में कंसिडर की जाती हैं कि हम बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं हैं, बट स्टिल हम इतने ओपन डिसीजंस ले रहे हैं, बट कंट्री लाइक अमेरिका अगर ये सारा रिवर्ट करती है देन इट इज डेफिनेटली अ ग्रेट मैटर ऑफ कंसर्न। बट येस, दिस इज द मेजर सेकेंड टू थर्ड डिसीजन विच वॉज टेकन बाय मिस्टर ट्रम्प ऑन हिज इनॉग्रेशन डे। देन रेगुलेटिंग द इकोनॉमिक एक्शंस, दैट इज टेरिफ्स इन्होंने बहुत मतलब धमकी, बहुत ज़बरदस्त धमकी दी है। वो भी हम देखेंगे कि इंडिया को भी किस तरीके से धमकी दी है। अब इसको मेनी पीपल इज कंसिडरिंग कि ये जो टेरिफ्स को लेकर, इकोनॉमिक चेंजेस और हाई टेरिफ्स को लेके चाइना को, इंक्लूडिंग चाइना को जो ये धमकी दी जा रही है बाय ट्रम्प द्वारा, दिस इज नॉट समथिंग कि ये केवल ऐसा नहीं है कि हाँ बिकॉज वो डराना, वो क्या बोलते हैं, डराना चाहते हैं, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, ओनली दैट इज द रीजन। ये भी कंसर्न है, क्यों? क्योंकि मजबूरी है पिछले कुछ टाइम से अमेरिकन गवर्नमेंट की, या अमेरिका में नीड है पैसों की, इस वजह से भी इस तरीके के क्रूअल एक्शंस या इस तरीके के ये बहुत ही एक्सट्रीम एक्शंस लिए जा रहे हैं। सो यस, फ्रोजन फेडरल हायरिंग एंड रेगुलेशंस, जितनी भी फेडरल हायरिंग्स है उन्हें यहाँ पे रेगुलेट किया जाएगा, उस हिसाब से रेगुलेशन किया जाएगा। फेडरल वर्कर्स टू रिटर्न फुल टाइम, जो फुल टाइम काम करेंगे, जितने भी पर्सनल, और यहीं पे इसी चीज़ को कम करने के लिए ट्रम्प ने पहले ही ये कह दिया था कि बहुत ज़्यादा अननेसेसरी खर्चे हो रहे हैं अमेरिकन गवर्नमेंट पे, तो उस चीज़ को रोकने के लिए वी विल गोइंग टू कॉस्ट कटिंग ऑल द स्टफ्स, जितना भी रहेगा, जितनी भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस रहेंगे। इसलिए एलॉन मस्क को आपका डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, डॉज जिसे कहते हैं, वो डिपार्टमेंट बनाया गया, और उसके तहत एलॉन मस्क को ये कहा गया कि आप जो है पूरी कॉस्ट कटिंग करिए, मेक श्योर करिए कि गवर्नेंस हो, बहुत एफिशिएंटली सरकार काम करे। और एलॉन मस्क ने शुरू में ही कर दिया था कि मैं आते ही 2 ट्रिलियन जो डॉलर्स हैं उतने तक का हिसाब किताब आई कैन कॉस्ट कट। सो यस, दिस इज वेरी ट्रू। शायद हायरिंग्स को भी लेके स्टॉप किया जाएगा, कुछ ऐसे गवर्नमेंट ऑर्डर्स जो है और आगे देखने के लिए मिलेंगे। So yes, relief measures to cut costs, lower housing prices and increase supply. Withdrew from the Paris Agreement and the WHO. This is the most important thing, क्योंकि last time भी जब ट्रम्प अपने टेन्योर में रहे थे तो उन्होंने आपका पेरिस एग्रीमेंट से साइन ऑफ कर लिया था, एंड आते ही उन्होंने WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अपने आप को विड्रॉ कर लिया। एंड दिस इज द मेजर कंसर्न, क्योंकि दुनिया का जो मेजर 2 कंसर्न्स बने हुए हैं अलॉन्ग विद एवरीथिंग, दैट इज environment and health. और why these countries, why America withdrawal? because उनका था कि Americans first. अब हम किसी को भी कोई डोनेशन या कोई भी अपना सपोर्ट या फिर हिस्सा नहीं देंगे, पहले हम जो भी काम करेंगे एज अ कंट्री वी विल गोइंग टू वर्क फॉर आवर पीपल, आवर सिटीजन्स। दैट्स वाई
पेरिस एग्रीमेंट और डब्ल्यूएचओ जैसी ऑर्गेनाइजेशन में, जहां यूएसए और जो आपकी डेवलप्ड इकोनॉमीज होती हैं, दे आर द मेजर कंट्रीब्यूटर फॉर द फंड्स, उसमें से एक बहुत मेजर कंट्रीब्यूटर जो यूएसए है उसने अपना वहां से विड्रॉल कर लिया है, एंड दिस इज अ वेरी ह्यूज कंसर्न। एंड इनफैक्ट जब कोविड के टाइम से ही ट्रंप वॉज वेरी श्योर अबाउट दिस कि डब्ल्यूएचओ ने एफिशिएंटली कोविड को कर्ब करने में काम नहीं किया है, देन डेफिनेटली वो उन्होंने पहले ही माइंड में किया था कि वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप अगर वो आएंगे तो वो यही होगा कि वो डब्ल्यूएचओ से विड्रॉ करेंगे, बिकॉज डब्ल्यूएचओ जिस तरीके से पहले काम करता था, इट इज नॉट दैट सफिशिएंटली एंड एफिशिएंटली वर्किंग these days. So Paris Agreement is related to climate, and your WHO, that is World Health Organization, is related to the international organization which is working for the health. इसलिए जब पूरा कोविड हुआ था उस टाइम पे भी डब्ल्यूएचओ से कहा गया था कि आप चाइना को पूरी तरीके से स्टडी करिए, उस पे केस करिए, बट डब्ल्यूएचओ ने चाइना पे इतनी स्ट्रिक्टली उस टाइम पे भी एक्शंस नहीं लिए थे। एंड देन गवर्नमेंट एफिशिएंसी इन डीप स्टेट टारगेटिंग दैट वी टॉक्ड अबाउट, दैट डॉज, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जिसके जो हेड हैं आपके वो हैं एलॉन मस्क। इससे पहले देयर वर टू फाउंडर्स, देयर वर टू मेजर लीडर्स जो डॉज के हेड कर रहे थे, दैट इज विवेक स्वामीनाथन, देयर वाज South Indian origin guy, and your Elon Musk. But पहले दिन ही विवेक को रेजिग्नेशन देना पड़ा। अब वो इंटरनल था कि वो कॉस्ट कटिंग की गई एलॉन मस्क के द्वारा, बट दैट इज स्टिल अ मिस्ट्री, दैट इज देयर पॉलिटिकल मैटर। बट ये चीज आपकी वहां से सीधा सीधा इम्पैक्ट आपका पूरे सिस्टम पे पड़ेगा। क्योंकि दिस पर्टिकुलर सिस्टम डॉज, दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये इन्वेस्टिगेट ही करेगी, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को देखेगी और मेक श्योर करेगी कि किसी भी तरीके का ब्यूरोक्रेसी में जो भी आपकी एक्स्ट्रा खर्चे हो रहे हैं, ऑपरेशंस में खर्चे हो रहे हैं, उसे कॉस्ट कट करेगी एंड गवर्नेंस सिस्टम को और ज्यादा स्ट्रांग और एफिशिएंट बनाएगी। सो दीज आर द टू मेजर वर्क ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब जब विवेक ने यहाँ पे जो आपके जिन्होंने रिजाइन दिया उस पे दो चीजें थी, क्योंकि आपके ट्रंप के कैबिनेट के लोग ही दे आर अगेंस्ट द इंडियन इमिग्रेंट्स। दे ऑल्सो डोंट वांट कि इंडियन इमिग्रेंट्स यहाँ पे आए। क्योंकि हाईएस्ट पोजीशन, मेजर जो हाईएस्ट पोजीशंस ऑफ द यूएसए है वहां पे आपको इंडियंस देखने के लिए मिलेंगे, एंड द अमेरिकन्स आर नॉट हैप्पी विद दिस। नाउ ये बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लिए गए ऑन द वेरी फर्स्ट डे, और इंटरनेशनल ऑर्डर में यूएसए बीइंग वन ऑफ द मेजर कंट्री, ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही मोदी 3.0 के लिए थोड़ी सी ये खतरनाक बात भी हो जाती है, बिकॉज एआई से लेके आपका ऑयल एंड रिजर्व्स को लेके बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं जो कि हमारे वहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर रही हैं। सबसे पहला देयर वाज अ रीजन, एवरीवन वांट टू नो कि पहले तो एक कॉन्फ्लिक्ट बना कि व्हाई नरेंद्र मोदी वाज नॉट इनवाइटेड देयर, देन मेनी ऑफ द ऑफिशियल्स हैज पोस्टेड दैट कि बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी कंसर्न या भीड़ की वजह से बहुत सारे लोग थे, दैट्स व्हाई मोदी वाज नॉट इनवाइटेड। But there are various XYZ reasons has been given, but this is still a question mark ki why he was not there. Despite, yes, this is fact that ki H.S. Shankar was sitting on the front row. This shows that what is the importance of India in the USA right now. But still, there is a question mark. If personally Jinping was called, then why not Modi ji? But okay, that's a different political matter. But yes, foreign policy and energy, आप अगर notice करेंगे कि जितनी भी आपकी oath ceremony थी जो आपकी ट्रम्प की, तो front row and the जितने भी major functions हुए, the front row, in the front row there were various countries leaders. Despite that, there are various big techies were there, tech savies were there, or the owners of the tech savvy like your Mark Zuckerberg. So various technical savies are there. I'm not able to recall the exactly name at this point of time, but all the major techies were there in the front row. This shows that he is very impactfully working on your क्या बोलते हैं energy and technical part of the system. That's why इन्होंने आते ही what Trump did, he removed the ban from TikTok also, and TikTok is basically a China based company, and China based company होने के बाद भी TikTok जो आपका बैन उससे हटाया, because चाइना ने पूरे ट्रम्प के जो इलेक्शन में बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। दैट इज द रीजन कि आते ही चाइनीज जो टिकटॉक पे से बैन आपका हटा दिया गया, बिकॉज चाइना के साथ रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग भी तो करने हैं। सो येस, डिक्लेयर्ड अ नेशनल एनर्जी इमरजेंसी एंड
promised to boost oil reserves and export because he want to promote oil reserves and export. This is the reason कि आपकी oath ceremony में, inauguration ceremony में नीता अंबानी and अंबानी साहब was there. तो ये भी एक concern है because ये माना जाता है Trump is a very good businessman. उन्हें पता है कि कैसे क्या चीज़ों को करना है. And एक चीज़ और clearly समझ आती है कि he don't want any environment or concerns related. Majorly he is not concerned about environment right now. He just concerned about the development और development के cost के लिए he is ready to spend a huge amount on the development and development related associations or development related initiatives. So yes, declared a national energy emergency and promised to boost oil reserves and export. Declared that OECD global tax deal ineffective without congressional approval. Paused the foreign aid for 90 days to access alignment with US policy. Interest इन्होंने सारे foreign aids रोक दिए. OECD के साथ पे बात करी, global tax deal को लेके बात की. He just want to make sure America फर्स्ट और उसके लिए इन्होंने इतने ज़्यादा मेजर इनिशिएटिव्स आपके लिए हैं. Now the question arises how it will basically going to affect India और ये बहुत ही important question है because it will going to if majorly अभी से जो समझ आ रहा है कि 2 to 3 things are will definitely going to directly impact India. सबसे पहला जो आपका immigrants को लेके है. क्यों? क्योंकि पहले बहुत सारे आप जानते हैं बहुत सारे इंडियंस जो हैं अमेरिका और कनाडा उनका क्रेज होता है. इनफैक्ट येस उन्होंने अपने पोजीशन पे आते ही अपने ओथ सेरेमनी पे सबसे पहले उन्होंने बहुत क्लियरली मैसेज दिया कि कनाडा और मेक्सिको को बहुत ज़्यादा संभल के रहना पड़ेगा. इनफैक्ट ही वांट कनाडा टू बी द 51st स्टेट ऑफ अमेरिका, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. ये भी एक देखने का मिलेगा कि किस तरीके से आगे कनाडा इस चीज़ को डील करता है और हाउ दिस विल गोइंग टू हेल्प इम्प्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड कनाडा. बट येस इमिग्रेंट्स का जो प्रॉब्लम है क्योंकि जो बर्थ राइट वाला जो बेसिकली उनके फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है उस चीज को चेंज करने के लिए ट्रम्प पीछे पड़े. हालांकि दैट इज मेजर लास्ट में यूएस गवर्नमेंट विल डिसाइड, लेकिन अभी ये लास्ट में सुप्रीम कोर्ट विल डिसाइड, जो जुडिशरी का काम होगा डिसाइड करने का. बट करंटली ये जो एग्जीक्यूटिव पास हुआ है बर्थ राइट को लेके बहुत सारे ऐसे इंडियंस हैं वो लाइन में खड़े हैं आपकी एम्बसीज के बाहर बिकॉज दे आर द पर्सन जिनके बच्चे क्योंकि दे आर नॉट दिस दे आर इलीगल माइग्रेंट्स और दे डोंट हैव सिटीजनशिप राइट्स ऑफ यूएसए बट बिकॉज ऑफ देयर चिल्ड्रंस आर बोर्न ओवर देयर जिसकी वजह से उनके बच्चों को राइट है. बट अब ये आपका लॉ आ गया है कि दोनों पेरेंट्स में से किसी, पहले तो इलीगल माइग्रेंट्स है देन आपको नहीं दी जाएगी सिटीजनशिप, बट दोनों पेरेंट्स में किसी एक को आपका अमेरिकन सिटीजन होना पड़ेगा, उसका वहाँ का होल्डर होना पड़ेगा, तभी आपके बच्चों को राइट्स मिल सकते हैं. यू कैन से कि आपका जो प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस वाला है तो उनके बच्चे पे कोई खतरा नहीं है. बट येस दिस इज द मेजर कंसर्न जो इमिग्रेंट्स को लेके है और एक अच्छी खासी पॉपुलेशन जो है वहां पे काम कर रही है. दूसरी चीज ये देखी गई कि इमिग्रेंट्स को लेके जो उनकी पॉलिटिकल कैबिनेट है दे आर नॉट हैप्पी, दे आर ऑल्सो अगेंस्ट इंडियंस. तो इंडियन की एंट्री पे वो बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि बैन मिले आपका, और विवेक का जो आपका रिजाइन करना है इसका भी डायरेक्ट लिंक यहीं से मिलता है कि क्या कहीं ना कहीं यही रीजन तो नहीं है जिसकी वजह से आपका रेजिग्नेशन उनको देना पड़ा. बट दिस इज द मेजर कंसर्न जो कि डायरेक्टली इंडियन स्टूडेंट्स को इम्पैक्ट करने वाला है. एंड देन सेकेंड थिंग हिज ग्रोइंग रिलेशनशिप या इम्प्रूविंग रिलेशनशिप विद चाइना. चाइना चाहे अपनी इनॉग्रेशन या ओथ की सेरेमनी में इनविटेशन हो, चाहे टिकटॉक के बैन को हटाना हो, लेकिन जो भी आपका एक बहुत मेजरली ये शो कर रहा है ही इज शेयरिंग अ क्लोज रिलेशनशिप विद चाइना. एंड चाइना के साथ उसके क्लोज रिलेशनशिप होने का मतलब इट विल डायरेक्टली गोइंग टू इम्पैक्ट इंडिया. क्यों? क्योंकि हमेशा से यूएसए ने एंटी इंडिया जो एलिमेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो चाइना हो, चाइना हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, ही ऑलवेज प्रमोटेड एंटी इंडिया एलिमेंट्स इन द वर्ल्ड. सो दैट्स वाई इट इज़ अ ह्यूज कंसर्न कि अब तो डायरेक्टली दे आर लिंकिंग विद चाइना, किसी इस तरीके का तिकड़म लगाने की ज़रूरत नहीं है. देन हाउ Indians will going to deal with this particular growing relationship between USA and चाइना. बट देर इज डिफरेंट थिंग ऑल्सो कि मैंने बोला कि ट्रम्प का जो मेजर कंसर्न हाई टैरिफ्स का था, हाई टैरिफ्स का रीज़न ये भी है
कि अभी हाल ही में यूएसए ने चाइना को भी धमकी दी। इन शॉर्ट ट्रंप ने चाइना को भी धमकी दी कि हम आपके भी टैरिफ्स आप पे लगभग 35-40% टैरिफ्स लगाएंगे। इंडिया को तो बोला कि हम आप पे 100% टैरिफ्स लगाएंगे। थोड़ा सा कैसे डराने के लिए कह सकते हैं कि जेन्युइन, अब 100% तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही, बट येस ये तक बोल दिया कि आप पे 100% जो है हम टैरिफ्स लगाएंगे। हाल ही में जो ब्रिक्स ने अपनी डॉलर को अवॉइड करके ब्रिक्स करेंसी को अपनाने की भी बात की, तब भी ट्रंप वाज अगेंस्ट दिस। तो ये भी रीजन हो सकता है कि इंडिया को मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाए, और ट्रंप ने कहा कि आप हम पे हाई टैरिफ्स अगर लगाएंगे तो हम आप पे 100% टैरिफ्स भी लगाएंगे। तो इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक ये कंसर्न है। बट येस, एक प्लस पॉइंट ये भी है कि चिप 4 कंट्रीज, जब हम एआई की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, देन देयर आर चिप 4 कंट्रीज, जिसमें मतलब दुनिया के सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर्स बनाए जाते हैं, जिसमें आपका यूएसए भी आता है। तो यूएसए एआई और सेमीकंडक्टर पे बहुत पॉजिटिवली काम कर रहा है, एक्सपोर्ट्स पे बात कर रहा है। देन डेफिनेटली इंडिया आल्सो वांट टू बिकम वन ऑफ द मेजर कंट्री, दैट्स व्हाई फॉर सेमीकंडक्टर्स में, दैट्स व्हाई वी हैव set up our plant in Gujarat also for semiconductor। बट ये चीज़ हमारे लिए एक पॉजिटिव चीज़ भी हो सकती है। बट इट्स ग्रोइंग रिलेशनशिप विद चाइना कैन इम्पैक्ट इंडिया का सेमीकंडक्टर का ऑल्सो, क्योंकि जैसे ही एआई को रिलेटेड और सेमीकंडक्टर को रिलेटेड ये आप चाइना को पॉसिबिलिटी लगी कि भाई हम कहीं ना कहीं अपना रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे, इंडिया और यूएसए के बीच में, ये चीज़ एक प्लस पॉइंट हो सकती है। उसने तुरंत ही अपने मिनरल्स को मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर दिया और यूएसए के अगेंस्ट कुछ ना कुछ एक्शंस इंटरनली लेना शुरू कर दिए। एक और बुरी खबर ये है कि यूएसए इज नॉट अ गुड फ्रेंड विद रशिया एंड रशिया इज गुड फ्रेंड ऑफ इंडिया, यानी कि BFF, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर। तो अब क्या रशिया का इम्पैक्ट इस पे पड़ेगा, क्योंकि आपका ट्रंप ऑलरेडी वार्निंग दे चुके हैं कि आप वॉर खत्म करिए जितनी जल्दी हो सके, नहीं तो यू हैव टू फेस दी कॉन्सिक्वेंसेज। क्योंकि वी ऑल्सो नो एंड ट्रंप ऑल्सो वेरी क्लियरली नो कि रशिया की इकोनॉमी ऑलमोस्ट ब्रेक हो चुकी है। क्योंकि बहुत ज्यादा वॉर की वजह से आपका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी इकोनॉमी पे पड़ता है। सो हाउ इट विल गोइंग टू इम्पैक्ट इंडिया, ये देखना पड़ेगा कि हाउ इंडिया विल गोइंग टू मेंटेन इट्स रिलेशनशिप विद बोथ यूएसए एंड रशिया, एंड हाउ इट विल टेक हेल्प विद यूएसए टू काउंटर द प्रॉब्लम ऑफ चाइना, एंड किस तरीके से ये जो आपका इलीगल इमिग्रेंट्स जो एक इंडिया के लिए प्रॉब्लम बना हुआ है कि इंडियन सिटीजन्स जो वहाँ पर रह रहे हैं, जो इंडियन ओरिजिन के लोग वहाँ रह रहे हैं, उनके लिए कैसे एक मैटर ऑफ कंसर्न रहता है और कैसे इंडिया इसको रिजॉल्व करती है, बिकॉज दे हैव सेड दैट they will going to deport the illegal immigrants। तो ये जो आपका डिपोशन इंडिया में बांग्लादेशियों को लेके चल रहा है, क्या वैसा ही कुछ इंडियंस के साथ अमेरिका में भी होने वाला है? सो दीज आर द बेसिक कंसर्न्स जो 2.0 और 3.0 के बीच में देखते हैं कि किस तरीके से दे विल गोइंग टू टैकल दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। होप सो आपको ये वीडियो समझ आई हो, बिकॉज बहुत सिंपल और इजी लैंग्वेज में वी हैव ट्राई टू एक्सप्लेन यू दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।